तो ये क्वेश्चन है बीआरएस का। इसमें हमें रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पहला दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमें 15,000 दे रखा है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस कैश बुक के लिए। अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक के लिए दे रखा है तो मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, हमें प्लस आइटम में लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दे रखा होता एज पर कैश बुक तो वो नेगेटिव साइड में आ जाता, मतलब कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। और अगर हमें दे रखा होता कि क्रेडिट बैलेंस है एज पर द पासबुक तो वो पॉजिटिव साइड में आता, क्योंकि क्रेडिट साइड जो होता है वो पासबुक के लिए पॉजिटिव होता है। ये बात और क्लियर हो जाएगी लास्ट पॉइंट जब अदर पासबुक आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कि चेक हमने बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया है लेकिन अभी तक वो क्लियर हुआ नहीं है कि हमारे जो हमने है हमारी कैश बुक 1,000 रुपये से बढ़ा दिया, 1,000 रुपये का चेक दिया था। ठीक है, तो हम बैंक में जाके 1,000 रुपये का चेक डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, तो हमने तो हमारी कैश बुक में से बढ़ा दी कि 1,000 रुपये से हमारी कैश बुक बढ़ गई। ठीक है, लेकिन वो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है, पासबुक में तो क्लियर हुआ ही नहीं है, पासबुक तो अभी 1,000 रुपये से बढ़ी नहीं है। तो कैश बुक हमारी 1,000 रुपये से ज़्यादा है तो हम 1,000 रुपये उसमें से माइनस कर देंगे, नेगेटिव साइड में आ जाएगा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग आंसर की कैश बुक से करी है तो अब सिर्फ कैश बुक को ही मूव करेंगे, उसी में ऑल्टरेशन करेंगे, पासबुक में नहीं करेंगे। फिर आता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कि चेक इशू कर दिया हमने, कि हमने दे दिया है अपने कस्टमर को चेक कि जो भी है कि हमारे बैंक में से पैसे निकाल लो, लेकिन वो बैंक में अभी तक प्रेजेंट हुआ ही नहीं है, बैंक से निकला ही नहीं है। तो हमने 1,500 से अपने कैश बुक को तो कम कर दिया है लेकिन अभी तक पासबुक तो कम हुई नहीं है, तो वापस से अपने 1,500 रुपये जो है अपन बढ़ा लेते हैं, प्लस आइटम में लिख देंगे 1,500 रुपये। फिर बैंक इंटरेस्ट, कि जो है ना बैंक हमें इंटरेस्ट देता है 200 रुपये का, बैंक ने हमें 200 रुपये का इंटरेस्ट दिया, हमारे बैंक में पासबुक में तो लिख गया कि आपके पास 200 रुपये बढ़ गए, लेकिन हमने तो हमारी कैश बुक में मेंशन ही नहीं करा 200 रुपये बढ़ गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं ऐसा हुआ है। तो अब हम मेंशन कर देंगे 200 रुपये बढ़ गए, पासबुक में 200 रुपये बढ़े हुए हैं लेकिन कैश बुक में नहीं बढ़े हुए, तो हम 200 रुपये ऐड कर देंगे कैश बुक में, क्योंकि हम सारी ऑल्टरेशन सिर्फ कैश बुक में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे तो 16,700 आएगा, और अगर इसको भी 16,700 लाना है तो हमें 15,700 इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो हम नीचे लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो लास्ट में बैलेंस होता है वो पासबुक का बैलेंस होता है, लेकिन हमने क्रेडिट बैलेंस क्यों लिखा? क्रेडिट बैलेंस इसलिए लिखा क्योंकि जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस होता है। क्योंकि देखो, जो कैश बुक में होता है उसका जस्ट उल्टा पासबुक में होता है। ये प्लस आइटम्स कैश बुक के लिए प्लस है लेकिन पासबुक के लिए तो माइनस है, ये माइनस आइटम कैश बुक के लिए माइनस है पर पासबुक के लिए तो प्लस है। तो एक तरह से पासबुक के लिए ये पॉजिटिव है। ठीक है, पासबुक के लिए ये जो साइड है वो पॉजिटिव है 15,700, है ना। तो क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस कैश बुक के लिए पॉजिटिव है तो क्रेडिट बैलेंस पासबुक के लिए पॉजिटिव है, इसलिए हम इधर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे। उसके लिए मेन चीज़ जो हमें याद करनी है वो ये है, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है। अगर जैसे लिखा हुआ है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिख रखा है या क्रेडिट बैलेंस लिख रखा है तो उसका मतलब है वो नेगेटिव बैलेंस है उसका, ये आएगा माइनस आइटम में आ जाता है वो इस साइड। ठीक है, डेबिट बैलेंस लिख रखा है मतलब फेवरेबल बैलेंस है, तो अब हम इसमें लिखते हैं पॉजिटिव साइड, जैसे इधर डेबिट बैलेंस है तो पॉजिटिव साइड लिख दिया। फिर मतलब जो उसकी पॉजिटिव साइड होती है वो एक तरह से उसकी डेबिट साइड होती है और जो नेगेटिव साइड होती है वो एक तरह से क्रेडिट साइड होती है। पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो वो है फेवरेबल साइड, है ना। अब जैसे इधर लिख रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर अगर लिखा हुआ होता डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक तो ये नेगेटिव में आ जाता, क्योंकि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो पॉजिटिव होता है लेकिन एज पर पासबुक नेगेटिव होता है, तो ये इधर आ जाता। पॉजिटिव साइड उसमें क्रेडिट साइड होती है, नेगेटिव साइड उसमें डेबिट साइड होती है। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद करना क्योंकि इसी पे भूत होता है।
और ये तो नॉर्मल सी है कि अगर कैश बुक से हम पासबुक जाते हैं तो सिर्फ कैश बुक को ही मूव करते हैं, पासबुक से कैश बुक जाते हैं तो हम सिर्फ पासबुक को मूव करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है इसे याद करनी पड़ेगी ताकि हम इससे सारे क्वेश्चन कर सकें। डेबिट साइड, पॉजिटिव साइड, है ना, कैश बुक की कौन सी पॉजिटिव है, पासबुक के लिए क्या नेगेटिव है, ये सब इसमें हमें याद करना पड़ेगा।